कहते हैं, मेरा एक अनुरोध मान लें, विश्व में जितने जैन बौद्ध और सिख हैं, समझ गए, वो कहें हम हिंदू होते हुए बुद्ध बौद्ध, हम हिंदू होते हुए जैन, हम हिंदू होते हुए सिख, जनसंख्या की दृष्टि से केवल 1 सप्ताह में हम दूसरे स्थान पर विश्व में आ जाएं। अरे कम से कम ये मेरा अनुरोध मान लो, और नहीं मानोगे तो सुन लो, ये भी मैं संकेत करता हूं। एक विशाल वट का वृक्ष है, एक एक शाखा काट दीजिए, वट वृक्ष जीवित रहेगा लेकिन रुंज पुंज नहीं, लुंज पुंज होके शोभा युक्त नहीं। लेकिन जो शाखा काट दी गई वो तो मरेगी ही, वो कब तक हरी भरी रहेगी, समझ गए ना। हमको जो छोड़ेगा वो अपने अस्तित्व की रक्षा नहीं कर सकेगा, वो कम्युनिस्ट हो जाएगा, वो मुसलमान हो जाएगा, क्रिश्चियन हो जाएगा। इसलिए हम पर कृपा करने के लिए नहीं, अपने आंसू पोंछने के लिए जैनों को, बौद्धों को, सिखों को घोषणा पूर्वक कहना चाहिए, हम जैन हो, क्या हिंदू होते हुए जैन है। हिंदू शब्द सुन लो, देखिए वेद में हिंदू शब्द का प्रयोग, ये जो पागलपन फैलाया गया है, हिंदू शब्द वहां से आया तो राम शब्द वहां से आया, वहां तो राम का अर्थ गुलाम लिखा है, तो हम राम जी का भजन छोड़ दें। राम शब्द पहले था, हमारे हृदय में विकृति उत्पन्न करने के लिए राम का अर्थ गुलाम कर दिया गया, हिंदू का अर्थ का फिर कहा। देखिए वेद में हिंदू शब्द का प्रयोग है, काल का पुराण में हिंदू शब्द का प्रयोग है, मैग्नी तंत्र में हिंदू शब्द का प्रयोग है, बृहस्पति आगम में हिंदू शब्द का प्रयोग है, और जितने हिंदू के प्रयोग हैं सब हमने गर्व से कहो हम हिंदू हैं नामक ग्रंथ में उद्धृत किया है। तो हमने क्या कहा सज्जनों, विश्व के जैन बौद्ध सिख हम हिंदू होते हुए जैन, इसी प्रकार हम हिंदू होते हुए ब्राह्मण, हम हिंदू होते हुए क्षत्रिय, हम हिंदू होते हुए वैश्य, हम हिंदू होते हुए ब्रह्म कुमारी, हम हिंदू होते हुए वो कौन है लिंगायत आदि। देखिए क्या होता है, हमने यह संकेत किया, हम तो सुरक्षित हैं, हम तो सुरक्षित हैं। खरबूजे पर चाकू गिरे तो, चाकू पर खरबूजा गिरे तो बलि तो होनी है, खरबूजे की चाकू की नहीं। हमको कोई खाने आवे तो वो खाया जाएगा, समझ गए। हमारा नाश नहीं होता, हम सनातनी हैं, हमारा सिद्धांत कभी पुराना नहीं होता। प्रणव का अर्थ होता है पुराना होता हुआ नया, जो जितने निरवय वस्तु हैं वो कभी पुरानी होती हैं क्या। और पुराण का अर्थ होता है पुराना होता हुआ नया, सनातन का अर्थ होता है पुराना होता हुआ नया, जिसकी उपयोगिता हर देश में, हर काल में, हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति के लिए अक्षुण्ण रहे, उसी का नाम सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है। इसलिए नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करने पर किसी भी तंत्र की क्षति नहीं है। मुस्लिम तंत्र, क्रिश्चियन तंत्र, कम्युनिस्ट तंत्र, जितने तंत्र हैं सुन लें, हिंदू सबका पोषक है, सबका पूर्वज है, समझ गए। शनकैस्तु क्रियालोपात ब्राह्मणा दर्शनेन च, महाभारत आदि, मनुस्मृति आदि, जो जो भारत नेपाल भूटान से दूर गए, ब्राह्मणों का संपर्क टूट जाने से आचार विचार में त्रुटि आ गई, कुछ और हो गए। इसलिए अपने पूर्वजों को पहचानो। ये मरीचि, कश्यप इत्यादि की धर्म पत्नियों के गर्भ से देवता धनुज ही नहीं, शेषनाग, गरुड़ और तब लता गुल भी उत्पन्न हुए। सबके पूर्वज का नाम हिंदू है, आर्य है, सनातनी है। सबके हितैषी का नाम हिंदू है, आर्य है, सनातनी है, वैदिक है। हर हर महादेव।